नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में एक के बाद एक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में इस केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट में एएसआई की ओर से दाखिल किया गया जवाब। जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। तो पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि जामा मस्जिद की साफ सफाई जरूरी है, लेकिन रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर सकती है। लखनऊ से खबर, जहां आज योगी सरकार की मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकें होनी है। थोड़ी देर में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी और इसके बाद 11:30 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद होंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। नगर विकास विभाग की नई पार्किंग नीति का प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो राज्य स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। गेहूं खरीद की 15 मार्च के बाद करने से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। वहीं 4000 करोड़ की यूपीडा परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव और प्लेज योजना का भी प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग के दौरान रखा जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की मीटिंग 11 बजे यानी कि कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है और उसके बाद आधे घंटे के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, जिसमें कई प्रस्ताव हैं जो कि पेश किए जाएंगे और पास भी करवाए जाएंगे। तो आज 11 बजे और 11:30 बजे ये मीटिंग होनी है। लोक भवन में ही दोनों ही बैठकें आयोजित होनी है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव हैं जो पेश किए जाने हैं, जिनमें कई अहम हैं। गेहूं खरीद का मसला, इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है। 4000 करोड़ की यूपीडा परियोजनाओं से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जाएगा और उसे पास भी करवाया जाएगा। और यूपी में 2 जगहों से परीक्षा को लेकर खबर सामने आई है, जहां नोएडा के एक केंद्र पर रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कई आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। सेक्टर 62 केंद्र के परीक्षार्थी और डिवाइस पहुंचाने वाले कर्मी को पकड़ा गया। कान में ब्लूटूथ डिवाइस और बेंच के नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट करके नकल कराते थे ये। दूसरी खबर कुशीनगर से है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। यहां बीते 1 मार्च को हाई स्कूल के गणित के रिजर्व पेपर की परीक्षा कराई गई। अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज नकटहा मिश्र में लापरवाही सामने आई है। तो देखिए, 2 जगहों से परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर एक्शन हुआ है। कांस्टेबल परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई जा रही थी। नकल करने वाला परीक्षार्थी पकड़ा गया। साथ ही जो गिरोह इसे नकल करने में मदद कर रहा था ब्लूटूथ के जरिए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही हुई, जहां पर रिजर्व पेपर उस दिन करवा दिया गया जबकि तारीख तय नहीं थी। इधर कानपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। फीस न जमा होने पर 8वीं के छात्र को स्कूल से बाहर कर दिया गया और इसके बाद फीस लेकर पहुंचे बच्चे के अभिभावक, उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने फाइन के साथ फीस भरने को कहा। बच्चा और अभिभावक स्कूल के सामने कई घंटे खड़े रहे। मामला केशव नगर के मदर टेरेसा स्कूल से जुड़ा है। तो फीस वक्त पर जमा नहीं करा पाए परिजन, तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। मदर टेरेसा स्कूल का ये मामला है। मदर टेरेसा वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की मदद में गुजार दी, जिन्होंने जरूरतमंदों की मदद का संदेश हमेशा दिया, उन्हीं के नाम पर स्कूल का नाम है। लेकिन यहाँ एक बच्चे को इसलिए एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वक्त पर फी पेमेंट नहीं कर पाए थे परिजन।
बाकी थी जो है उन्होंने पेपर लेने नहीं दिया, अंधा दिया जी। जबकि कहने के बाद भी कि 2-4 दिन में जमा कर देंगे, ये नहीं माने। कौन सी क्लास का बच्चा है? 8 का है। क्या कह रहे स्कूल वाले? स्कूल वाले कह रहे हैं कि जो है फीस नहीं जमा थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का पेपर लेने नहीं दिया, जबकि हमने कहा था कि 2-4 दिन में जमा कर देंगे। कितनी फीस बाकी थी? 30,000 रुपये। 30,000। आज आप आए थे तो क्या कहा? आज यहाँ है तो कहने लगे क्या नाम है कि पहले वो क्या नाम है उसका, वो हमने कहा फाइन नहीं देंगे जो है, भाई आपने बच्चों का पेपर लेने नहीं दिया है। इधर आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। सरकार की कोशिश है वक्फ संशोधन बिल को इसी सत्र में पास कराने की। लिहाजा बीजेपी सांसद भोला सिंह ने सभी दलों से वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के आश्वासन के बाद भी अगर विपक्ष विरोध करता है तो ये विपक्ष की मानसिकता दिखाता है। हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पास होना है, और इसमें जो विपक्ष के लोगों की निरंतर मांग रही है, चाहे वो बिल जेपीसी को भेजने के लिए हो, चाहे उसका टाइम बढ़ाने के लिए हो, चाहे उनके सुझाव हो, उन सबको हमारी सरकार ने माना है। उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं तो ये फिर मानसिकता दर्शाता है कि बिल पास कराना नहीं चाहते। लेकिन बिल पास होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के साथी सांसदों से अनुरोध करूंगा कि इस बिल में सहयोग करें, और हमारे गृह मंत्री जी ने इनको आश्वस्त किया था जब कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि जो भी इनके सुझाव होंगे उसको हम मानेंगे और उसमें सुझाव देंगे तो उनको हम कंसीडर करके उन पर विचार करेंगे। बागेश्वर धाम पहुंचे निषाद पार्टी विधायक डॉक्टर असीम राय का बयान आया। उन्होंने कहा कि सनातन एक विचारधारा है, लिहाजा भारत की खोई हुई गरिमा, सभ्यता और विरासत स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। खोई हुई गरिमा है, आज उस खोई हुई गरिमा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस खोई हुई सभ्यता को, खोई हुई विरासत को स्थापित करने के लिए वो लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस विरासत को स्थापित करके रहेगी। इधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिनाले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। खिताबी मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने ही देश पर पूरी तरह से भड़के नजर आए। उन्होंने इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान को फटकार लगाई। पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी है। साथ ही अख्तर ने अपने वीडियो में बोला, जी हां, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी। दरअसल वो पीसीबी के किसी भी अधिकारी की मौजूदगी फाइनल मैच के बाद क्रिकेट ग्राउंड पर न होने को लेकर पीसीबी को फटकार रहे थे। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है, और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहां खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहां पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहां पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी। पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहां पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर, और ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. 12 साल बाद भारत ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, 25 साल पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। भारत ने लगातार दूसरे साल आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। दुबई में तिरंगा लहराया। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन, श्रेयस अय्यर ने 48 और केएल राहुल ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल अहम था। उन्होंने 2 ओवर के अंदर रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को पवेलियन भेजा। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर 1 विकेट लिए। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। हर तरफ जश्न ही जश्न है। फिरोजाबाद से लेकर जालौन तक लोग सड़कों पर नजर आए, आतिशबाजी करते हुए, तिरंगा लहराते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और आतिशबाजी करते हुए। बस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ।
5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। यहां तेज रफ्तार ट्रक और कार में टक्कर हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर थाना क्षेत्र के गोटवा बाजार इलाके में हादसा हुआ है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के जल्द से जल्द बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक टाटा हेक्सा गाड़ी जिसमें कि 8 लोग सवार थे, जो कि अहमदाबाद गुजरात से आ रही थी और वो इधर की तरफ से वाया लखनऊ होते हुए बिहार की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ से एक हमारा एक कंटेनर गाड़ी, इन दोनों की टक्कर हो गई, जिस टक्कर में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 3 लोगों को जैसे ही इस एक्सीडेंट की सूचना मिली तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर गाजियाबाद के मोदी नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दिल्ली मेरठ रोड पर तेज रफ्तार कैंटर ने रिक्शा और ई रिक्शा में टक्कर मारी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी कैंटर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र में बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। पति पत्नी की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये मामला रीवा रांची हाईवे का बताया जा रहा है। उधर फिरोजाबाद में एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे एक बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई है। पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई।